Hello everyone and welcome to our channel Education for All। आज का अपना टॉपिक है जर्नल एंट्री प्लस डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। देखिए जर्नल एंट्री जो है वो सबसे मेन टॉपिक है अकाउंट्स का। मेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेरे हिसाब से ये अकाउंटिंग का बेसिक टर्म है, जो एक कहें कि नींव, अकाउंटिंग की नींव होती है वो जर्नल एंट्री प्लस डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। अगर ये रूल्स हमें समझ आ गए तो हमारी अकाउंटिंग बहुत ही अच्छी होगी और हम कहीं भी आगे आने वाले चैप्टर्स में या कहीं भी आने वाली फील्ड में, अकाउंटिंग फील्ड में कभी नहीं अटकेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जर्नल एंट्री क्या होती है। जर्नल एंट्री देखिए, बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को जर्नल एंट्री कहते हैं। अब ट्रांजैक्शन कैसी होनी चाहिए? ट्रांजैक्शन क्या होती है? कोई भी लेन देन जैसे जो हमने कोई बिजनेस है, सपोज कीजिए राम परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, राम परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखिए इसमें क्या है कि फॉर ₹5,000। अब ये एक ट्रांजैक्शन है जो कि फाइनेंशियल टर्म्स में है। बिजनेस में हमेशा हम जो भी अकाउंटिंग में दिखा सकते हैं वो फाइनेंशियल टर्म्स को ही दिखाते हैं, तो इसलिए हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को जर्नल एंट्री कहते हैं। जर्नल एंट्री जब भी होती है तो डबल इफेक्ट जाता है उस चीज़ का। डबल इफेक्ट क्या होता है? देखिए अगर एक चीज़ प्लस हो रही है तो हो सकता है दूसरी चीज़ माइनस हो। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है सैलरी पेड इन कैश। अब सैलरी पे करी तो देखिए क्या क्या किया, यहां पर दो ट्रांजैक्शन क्या हुई। एक तो सैलरी हमने पे की तो सैलरी हमारे लिए यहां पर क्या हो गया? खर्चा। एक इफेक्ट ये हो गया एक्सपेंस का, और हमारे पास से गया क्या? बिजनेस के पास से कैश माइनस हो गया, यानी हमारा खर्चा बढ़ गया और कैश हमारे पास से चला गया। सैलरी खर्चा इसलिए है बिजनेस का क्योंकि हमने किसी वर्कर को रखा हुआ है काम करने के लिए और हम उसे मंथली सैलरी या डेली वेजेस देते हैं, तो वो हमारे बिजनेस के लिए खर्चा हो गया। इसी तरह कैश या बैंक से भी पेमेंट करते हैं तो वो भी कैश इंक्लूड्स बैंक ऑल्सो। ठीक है, तो कैश या बैंक से जैसे ही पेमेंट किया तो वो कम हो गया, हमारा कैश कम हो गया या बैंक हमारा वहाँ से पैसा कम हो गया। तो हमने यही सीखना है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में हमेशा डबल इफेक्ट, हमेशा याद रखिए जर्नल एंट्री जब भी होगी तो डबल इफेक्ट होगा। उस डबल इफेक्ट को ही हम किस फॉर्म में देखते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ पहले। कोई भी हमें हमेशा अकाउंटिंग में अकाउंट्स बनाने होते हैं, जिन्हें लेजर्स कह लो या अकाउंट्स कह लो। ठीक है, अकाउंट्स मतलब खाते। तो एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो डेबिट, इसलिए हमें डेबिट और क्रेडिट समझना बहुत ज़रूरी है। डेबिट क्रेडिट अगर हमें समझ आता है तो ही हम कुछ आगे इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट और जर्नल एंट्री भी क्या होती है? डेबिट क्रेडिट पे ही चलती है। जैसे कि सिंपल अगर मैं इसकी एंट्री करूं जर्नल एंट्री, तो देखिए क्या होगा। जर्नल एंट्री इसकी होगी जब हमने एक सैलरी पे की, सैलरी हमारा क्या है? खर्चा है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। टू का मतलब होता है यहां पर क्रेडिट हो रहा है, जो भी टू में लिखा गया है वो हमेशा क्रेडिट होता है, और जो अकाउंट सैलरी अकाउंट वो तो डेबिट लिखा ही जाता है जर्नल एंट्री में। अब देखिए यहाँ पर समझिए जो डेबिट और क्रेडिट के कुछ रूल्स हैं। अब रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स हमेशा हमें एक तो समझने भी होते हैं, अगर हम समझ के उन्हें याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा विद एग्जाम्पल्स। अब देखिए यहाँ लिखा मैंने, इफ़ असेट इंक्रीज देन वो डेबिट होगी, एंड इफ़ असेट डिक्रीज देन वो क्रेडिट होगी। अब देखिए हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि हमारा असेट क्या क्या होता है, बिजनेस का असेट्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे
कैश, बैंक, मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक, ये सब टर्म्स जब हम धीरे धीरे करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में तो वो हमें गो थ्रू होती रहेंगी। देखिए कैश हमारा असेट होता है, बैंक हमारा असेट है, ये हमारी मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक, तो बहुत सारी और भी कई टर्म्स हैं जो असेट्स कहलाती हैं। इसी तरह क्या होती हैं हमारी लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में हमारा क्या आता है, जैसे लाइबिलिटीज़ में आता है कोई एक्सपेंसेस पेएबल। पेएबल मतलब होता है अभी दिया नहीं गया है, देना बाकी है। ऐसे ही क्रेडिटर्स, लोन, आपकी कैपिटल भी उसी में आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, लाइबिलिटीज़ में आती हैं। तो असेट्स और लाइबिलिटीज़। अब हमें यही सीखना है, इफ़ असेट इंक्रीज देन वो डेबिट होगी। अब देखिए ये रूल यहाँ पर फॉलो कीजिए, इफ़ असेट डिक्रीज देन क्रेडिट होगी। कैश हमारा असेट है, इस एग्जाम्पल में देखिए कैश हमारा क्या है, असेट है, तो वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने कैश में सैलरी दी है। यहाँ पर समझिए, फिर से समझा रहा हूँ, हर एंट्री का डबल इफेक्ट होगा। एक इफेक्ट गया सैलरी, सैलरी इज अ एक्सपेंस जो कि डेबिट हो रही है, तो जो वो रूल्स आएगा, वो रूल 5वां रूल है हमारा कि अगर हमारा खर्चा बढ़ता है तो वो हमेशा डेबिट होता है, और अगर खर्चा कम होता है या कुछ हमारा प्रॉफिट हो रहा है, इस तरह से कहें अगर, तो वो क्रेडिट होता है। यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्रॉफिट, ठीक है। तो दो रूल्स हम एक साथ लेके चल रहे हैं इस एग्जाम्पल में। हमारी यहाँ पर असेट डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। असेट हमारी यहाँ पर कैश है इसलिए वो क्रेडिट हो रही है, और सैलरी हमारा यहाँ पर खर्चा है जो कि डेबिट हो रहा है। तो इनको लिंक करके देखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू। सेकेंड थिंग इज, सेकेंड रूल, लाइबिलिटी अगर हमारी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होगी, लाइबिलिटी अगर कम होती है तो वो डेबिट होगी। इस रूल, इसके लिए देखिए क्या एग्जाम्पल अपना बनेगा कि हमने बिजनेस शुरू किया कैपिटल लगाकर, तो कैपिटल हमारी बढ़ी, लेकिन क्या कैश हमने, तो कैश हमारा डेबिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, 50,000 से बिजनेस शुरू किया, टू कैपिटल, और कैपिटल भी हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो लाइबिलिटी हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज हो रही है तो हमने उसको क्या कर दिया है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। और यहाँ पर कैश डेबिट हो रहा है, यानी असेट है, कैश इज एन असेट, तो डेबिट हो रहा है, तो मतलब बढ़ रहा है, तो हमने उसे डेबिट कर दिया, ठीक है। थर्ड इज, इफ कैपिटल इंक्रीज, यही देखिए यहाँ पर फिर वही कैपिटल इंक्रीज, या यहाँ पर ये लाइबिलिटी का भी एक एग्जांपल ले सकते थे, ठीक है। कैपिटल को हमने लाइबिलिटी ही मान लिया है, ये ऑनर की लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज देन क्रेडिट, एंड अगर कैपिटल इंक्रीज इज क्रेडिट, एंड कैपिटल अगर डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होगी, ठीक है। 3 रूल्स ही अपने हो गए। फोर्थ रूल इज, इफ रेवेन्यू इंक्रीज, रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होती है, हम सेल करते हैं, अगर हमारी सेल बढ़ रही है तो वो क्रेडिट होगी। जैसे कि राम सोल्ड गुड्स फॉर ₹4,000 इन कैश, कैश में उसने माल बेचा। गुड्स हमारा क्या होता है, माल, जिस बिजनेस में हम डील कर रहे हैं वो हमारा गुड्स होता है। तो देखिए क्या एंट्री हुई इसकी, राम ने माल बेचा, तो कैसे बेचा, कैश आया या गया, कैश आया, कैश आया तो हमारा क्या है, वो असेट, असेट हमारा आया यानी बढ़ रही है असेट, तो डेबिट होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या है यहाँ पर हमारा, रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। तो हर चीज के दो, अब हम इसको सिंगल नहीं छोड़ सकते, देखिए डबल इफेक्ट भी यहाँ समझिए। अगर हम इसको ओनली लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिट, तो दोनों जो हमारा हमने पिछले लास्ट चैप्टर में हमने किया था अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है कि दोहरा इफेक्ट पड़ता है हर एक चीज का। तो हमें यह भी सीखना है
कि अगर हम इसको यहाँ सेल्स ना लिखें तो कैश अकाउंट डेबिट तो वो एसेट बढ़ जाएगा, लेकिन और कोई चीज़ नहीं बढ़ी तो उसके चलते क्या होगा, वो एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी नहीं हो पाएगा। ठीक है, आइए लास्ट ये मैं समझा चुका हूँ। एक्सपेंसेस अगर हमारे बढ़ते हैं तो क्या होता है, डेबिट, और अगर प्रॉफिट बढ़ता है या एक्सपेंस कुछ कम होता है तो क्रेडिट। ठीक है, चलिए तो इतना हमने किया। तो इसके बाद हम आते हैं अपने एक एग्जाम्पल पर। अपना एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए पहले क्वेश्चन समझिए, शो नेचर ऑफ अकाउंट। अब नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, इसमें आपको बताना है मशीन असेट है या लाइबिलिटी है, या रेवेन्यू है या खर्चा है या प्रॉफिट है। ओके, अब देखिए शो नेचर ऑफ अकाउंट एंड विच साइड इन इंक्रीज। अब कि क्या होगा, डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा वो बताना है। सिंपल, सबसे पहला हमारा मशीन। अब मशीन हमारा क्या है, मैंने क्या बताया था, मशीन इज एन असेट। अगर एसेट, अब ये देखिए मैं अभी यहाँ पर केवल इंक्रीज ही पूछ रहा हूँ। इस चैप्टर में हम अभी जो भी है वो रूल्स इंक्रीज पे ही ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, वो रूल्स के अकॉर्डिंगली। जैसे भी आप जर्नल एंट्री जब मैं कराऊंगा और एग्जांपल्स, तो आप देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए मशीन एक असेट है। अब असेट अगर हमारी बढ़ती है तो क्या होगा, डेबिट। ओके, गॉट इट। कैश, इसी तरह कैश भी हमारी क्या है, असेट। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, असेट। और ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसके बाद हम आते हैं सेल्स। अब सेल्स का वो देखिए नेचर क्या है, सेल्स इज एन रेवेन्यू। ये है सेल्स इज एन रेवेन्यू। अब रेवेन्यू हमारा अगर बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, उसे अकॉर्डिंग टू रूल क्रेडिट। ठीक है, रेंट पेड। अब इसका नेचर समझिए, रेंट आया नहीं है, रेंट गया है, यानी कोई बिजनेस है जिसने किराए पे लिया हुआ है, शॉप या अपना ऑफिस जो भी है, तो रेंट ओनर पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, तो देखिए क्या हो गया, ये बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। एक्सपेंस हो गया, तो अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसको क्या करेंगे हम, डेबिट। रूल्स के अकॉर्डिंगली चलिए। देखिए सब टीचर अपने अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, मैं भी अपने हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ। इसको देखिए समझिए, नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये नहीं आया समझ, इसको आप दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। ओके, अब देखिए मोहन प्रोप्राइटर कैपिटल, यानी उसने बिजनेस लगा, कैपिटल लगा के बिजनेस शुरू किया। तो अब देखिए कैपिटल वाला आ जाइए, कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट होगा। कैपिटल नेचर कैपिटल है ये, और क्या होगा यहाँ पर, क्रेडिट। देखिए डेटर, सबसे पहले हमें मेन अपना इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये पहचानना है कि कोई भी टर्म जो लिखा हुआ है वो हमारा असेट है या लाइबिलिटी है या कैपिटल है या रेवेन्यू नेचर है या एक्सपेंस है या प्रॉफिट है। अगर हमने ये चीज़ समझने में हमें समझ आ गई है तो हमें फिर इन रूल्स को याद करने से या अप्लाई करने से कोई नहीं रोक सकता, और हम अच्छा ही अप्लाई करेंगे और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। देखिए डेटर, डेटर क्या है, डेटर इज एन असेट। ये याद नहीं करना है, ये आपको आगे करते करते आपको एकदम आप सीख जाएंगे। डेटर इज एन असेट, असेट बढ़ रही है तो हमारा डेबिट। क्रेडिटर, क्रेडिटर इज एन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी अगर हमारी बढ़ती है, देखिए कहाँ है, लाइबिलिटी इज इंक्रीज देन क्रेडिट, क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो होप सो आप लोगों को ये चैप्टर अभी समझ आया होगा। इसका सेकंड पार्ट भी आपके पास आएगा, दिस इज ए फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, क्योंकि अभी मुझे इसमें जर्नल एंट्रीज, देखिए मैंने दोनों को साथ लेके इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप दोनों को समझें। जर्नल एंट्री मैंने बताया कि जर्नल एंट्री ही बेस होता है, हम आगे कहीं कोई कंपनी में या अपना बिजनेस करते हैं, उसमें एक होता है सॉफ्टवेयर, कई तरह के, बिजी सॉफ्टवेयर हो गया, आपका टैली हो गया, ठीक है,
तो उसमें भी ट्रांजैक्शन अगर आपको करनी है, कोई आपको एक बिल थमा दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, आप किस लेवल पे हैं वो डिपेंड करता है। अगर आपको ओनली अकाउंटिंग एंट्री के लिए रखा गया है कंपनी में, तो आपको जर्नल एंट्री ही करनी है। वहाँ पर जर्नल एंट्री करने के लिए आपको सारी ट्रांजैक्शंस समझ आनी चाहिए। एक बिल पकड़ा दिया गया कि भाई इतने का माल बेचा गया, अब आप कैसे उसको करोगे? जब तक आप उसमें लेज़र में जाके एंट्री करोगे तब, लेकिन आपको अगर पता नहीं होगा कि मुझे ये करना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, तो हम उसमें टैली में भी कुछ नहीं सीख सकते। टैली या जो भी बिजी सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बड़ी बड़ी कंपनीज के होते हैं, तो सब में सबसे पहला बेस यही है कि जर्नल एंट्रीज और डेबिट और क्रेडिट रूल्स हमारे एकदम क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग का बेस ही क्या है? जर्नल एंट्री एंड डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। तो आई होप सो आपको ये चैप्टर अभी धीरे धीरे समझ आ रहा होगा। मैं ये नहीं कहता कि पूरा आ गया होगा। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस और कमेंट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उसका आंसर कर सकूं। और अगली नेक्स्ट वीडियो हमारी जो पार्ट 2 आएगी वो नेक्स्ट वीक आएगी। और जैसा कि आपको पता है हर वीक में हम एक वीडियो डालते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको अगली नेक्स्ट वीडियो मिल सके। ओके, थैंक यू।